हेलो नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कि आपके पास यदि कोई भी प्रश्नकर्ता कहीं से भी प्रश्न करता है और उस स्थिति में यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है तो भी प्रश्न कुंडली के आधार पर किस तरह से वहां पर ये कहा जा सकता है कि प्रश्नकर्ता का ये जो प्रश्न है ये सिद्ध होगा, यानी कि इसका उत्तर हाँ में है या इसका उत्तर ना में है। इसके लिए हमें एक प्रश्न कुंडली को आधार मान करके उस कुंडली का प्रेडिक्शन करना पड़ता है। प्रश्न कुंडली का मतलब ये है कि जिस समय भी आपके पास वह प्रश्न पूछा गया है वो कहाँ किस स्थान से पहुंचा गया है, आपके पास पूछा गया है, और उस समय जो आकाशीय जो स्थिति है उस समय कौन सा लग्न पूर्वी क्षितिज पर उस समय उदय हो रहा था। ये चीजें उस समय आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। जब पूर्वी क्षितिज पर आपको राशि का पता चल जाता है और नक्षत्र का पता चल जाता है तो वहां से आप राशि और नक्षत्र को लेकर के पूरे ग्रहों की को एक सामने चार्ट में रख लेते हैं। उसके आधार पर ही आप ये डिसाइड करते हैं कि यदि लग्न बली है तो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वो उस समय काम सिद्ध हो पाएगा। इसके अलावा भी हम सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली के हिसाब से भी मन की स्थिति और उसके साथ साथ में कितना स्ट्रेंथ है उसको सूर्य कुंडली से भी देखते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वो दसम स्थान से संबंधित है या भाग्य से संबंधित है या आपके सेवंथ हाउस से संबंधित है या प्रश्नकर्ता का वह प्रश्न आपके चतुर्थ हाउस से संबंधित है। उन हाउसेस से भी संबंधित कुंडली के आधार पर भी वहां पर भी जो वर्गोत्तम जो कुंडलियां बनाई जाती हैं उनके हिसाब से भी ये प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छी सफल हो जाती है। इसके अलावा भी एक अंक ज्योतिष के हिसाब से भी कोई नंबर चूज कर लिया जाता है और वो नंबर आपके 12 से और 108 108 तक 12 से और 108 के बीच में जो भी अंक ये प्रश्नकर्ता जब प्रश्नकर्ता को पूछा जाता है कि आप 12 से और 108 के बीच का कोई अंक बता दीजिए और उसमें से जो भी अंक वो बताएंगे उस अंक को यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वेसेंट या फिर जो रिमाइंडर आता है उनमें से इफ सपोज रिमाइंडर इज 0 देन वी हैव टू टेक द क्वेसेंट ओनली। और यदि वहां पर हमारा जो यदि रिमाइंडर वहां पर आता है तो रिमाइंडर को ही हम अंक मान करके वहां पर वही अंक लेंगे। तो भाग करने पर जो आपको शेष बचता है उस अंक को उठा लीजिए और उस अंक से संबंधित कौन सा ग्रह आ रहा है जो आपके लिए इस समय बहुत आवश्यक होगा और उसकी प्रेडिक्शन करके उनको दे दीजिए। यही प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में होगा। अब उदाहरण के तौर पे आते हैं और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो भी लग्न उदय होता है उसके अनुसार हम पहले हाउस को रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे ग्रहों को 12 हाउसेज में रख लेते हैं। ये प्रश्न कुंडली का माध्यम है। साथ में देख लेंगे यदि उस समय लग्न बली है तो लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन, उसके साथ साथ में सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से प्रेडिक्शन। अब आइए 108 अंक क्या है। 108 जो अंक है हमने कहाँ से लिया? ये लिया हमने कि जो नक्षत्र उदय हुआ उसकी राशि और उसके बाद जो 27 नक्षत्र हैं इनके जो 4 स्टेप्स हैं, यदि 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाले 108 आ जाता है।
इसके साथ साथ में और भी इसकी कैलकुलेशन है कि आपके कुंडली के 12 हाउसेस हैं और 12 हाउसेस और आपके जो प्लेनेट हैं राहु और केतु को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल 9 प्लेनेट्स, तो 12 इन 9 इक्वल टू 108, 108 यहाँ पर भी आ गया। अब इस 108 में से हम क्या करेंगे कि 12 जो 12 है और 108 है, 108 है, 108 है, इन दोनों के बीच में से कोई भी नंबर वहां से पूछेंगे। नंबर सपोज आता है 74, 74 वहां से नंबर बोलते हैं कि 74, तो आप 12 से उसको डिवाइड करेंगे तो जो कैसे जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2, तो 2 आएगा, तो 2 के हिसाब से आपका मून साइन यानी कि 2 जो आपका जो न्यूमरोलॉजी के अनुसार 2 का जो साइन है वो है मून। इसी तरह से और यदि हम वहां पर लेते हैं 60, यदि वहां से बोला 60 तो 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो आप क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 5, ठीक है। अब 5 आया तो 5 के हिसाब से आपका जो 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 आपका प्लेनेट हो गया वो हो गया जुपिटर। इसी तरह से 1 से सूर्य, 2 से चंद्रमा, 3 से मंगल, 4 से बुध, 5 से जुपिटर बृहस्पति गुरु बृहस्पति, 6 से आपका शुक्र, 7 से आपका सैटर्न, 8 से राहु और 9 से केतु। इस तरह से जो जो भी जितना भी रिमाइंडर आता है, यदि 9 आता है तो केतु, यदि 8 आता है तो वहां पर राहु, यदि 7 आता है तो सैटर्न, इसी तरह से 6 आता है तो वीनस और 5 आता है जुपिटर, 4 आता है मरकरी, 3 आता है तो मार्स, 2 आता है मून और 1 आता है 1 आता है तो सन। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की दशा के अनुसार यह सूर्य आपका अच्छा है तो इस समय ये परिणाम होगा, सूर्य आपके इस समय अच्छे नहीं हैं तो आपका ये परिणाम होगा। इसी तरह से अलग अलग दशा के अलग अलग जो ग्रहों के अनुसार प्लेनेट की पोजीशन के अनुसार उनके परिणाम के अनुसार उनको बताया जा सकता है और इनके संबंधित उपायों को भी उनको बताया जा सकता है कि यदि ये रेमेडीज आप करते हैं तो इससे ये फायदा आपको होने वाला है। ये सीधे सीधे प्रिडिक्शन जाती है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।